हम पाकिस्तानी सालाना 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का खुर्दनी तेल खा जाते हैं और इसकी अदायगी भी डॉलर्स में की जाती है। इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तानी किसान रवायती फसलें छोड़कर तेलदार अजनास काश्त नहीं कर रहा? ये बड़ा अहम सवाल है। आइए इसका जवाब चंद तेलदार काश्त करने वाले काश्तकारों से पूछते हैं। कि ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। तो ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। अगर कोई गवर्नमेंट ने सबसिडी अनाउंस की भी है ना, वो प्रॉपर जिमीदार तक नहीं पहुँच रही जी। कोई मतलब वह कोई प्रॉपर कोई ऐसा तरीका नहीं कि ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ने अगर किसी ने कोई फसल बीजी है उत्ते कोई सबसिडी या सपोर्ट है तो वो नहीं पहुँच रही जी, उदों तक ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ तक नहीं मिल रही। पिछले 30 सालों तो तेल सरसों ये असी काश्त कर रहे हैं, ये अच्छी फसल हो रही है। हुकूमत की तरफ तो कोई सपोर्ट नहीं, अपनी मदद आप दे तहत असी क्योंकि शुरू तो प्यो दादे तो ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ करते हैं तो असी करी जाते हैं, बस हुकूमत तो कोई सपोर्ट नहीं। मार्केट के हवाले से हमारा ये एक मंद है थोड़ा सा मसला, क्योंकि इसकी कोई मार्केट नहीं बेचने के लिए। तो इसकी अगर अच्छा बंदोबस्त हो जाए, इसकी मार्केटिंग कोई ऐसा प्लेटफार्म दिया जाए तो इंशाल्लाह इसको हम लगाएंगे। और ये बड़ी अच्छी कम कीमत में ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली क्रॉप है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं ये अगर 40 और 35 के बाद चली गई ना जी, इंशाल्लाह 35 और 40 मन के करीब चलेगी तो ये बाकी आम क्रॉप आलू, इवन आलू और मकई को भी काट जाएगी। हमारे यहाँ तेलदार अजनास की पैदावार बढ़ाने में 2 मसाइल दरपेश हैं। फी एकड़ पैदावार 20 मन तक है जो इंतहाई कम है और किसान मेहनत करके इसे 40 मन तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा किसान को मार्केट में रेट पूरा नहीं मिलता, यानी मिडलमैन ज्यादा मुनाफा कमाता है। आइए आपको तेलदार अजनास की फी एकड़ अखराजात और मुनाफे के बारे में बताते हैं। अखराजात की बात करें तो जमीन की तैयारी, पानी, बीज, खाद, लेबर सब मिलाकर तेलदार अजनास का फी एकड़ औसत खर्च 50,000 रुपए फी एकड़ आता है। तमाम अखराजात करने के बाद औसत पैदावार 30 मन तक आसानी से हासिल की जा सकती है और फी मन औसत कीमत 12,000 के हिसाब से फी एकड़ इनकम 3,60,000 रुपए बनती है। तेलदार अजनास की काश्त के हवाले से किसानों का गैर संजीदा रवैया सिर्फ इसलिए है कि इसकी फी एकड़ पैदावार कम है, जिसकी वजह से किसान बमुश्किल अपने अखराजात पूरे करता है। फी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ानी है ये जानने के लिए तेलदार अजनास काश्त की माहिर हुम्मा कमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम फरमाइएगा कि हमारा किसान क्या क्या गलतियां करता है जिसकी वजह से तेलदार अजनास की फी एकड़ पैदावार इंतहाई कम है? सबसे पहले जो है वो वक्त काश्त है। किसान जो है वक्त पे फैसला नहीं कर पाता कि मैं कौन सी फसल लगाने जा रहा हूँ, या फैसला कर लेता है या ज़मीन की तैयारी में आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से वो काश्त लेट कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें सरसों की, तो अगर हम उसे पहले 15 अक्टूबर तक उसकी काश्त कर दे तो हमारी बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जितना उसे लेट करते जाएंगे, ताख़ीर करते जाएंगे उसकी काश्त में, तो उस पर तेले का हमला होगा और उसकी पैदावार यकीनन मुतासिर होगी। नंबर 2, अगर बात करें हम कि ज़मीन की तैयारी के से पहले अगर वो ज़मीन के सैंपल लेके उसका मुकम्मल मुआयना करवाएं कि उसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी मौजूद है, ताकि उस प्रॉपर खाद का इस्तेमाल कर सके और मुकम्मल जो अच्छी पैदावार ले सके। और अगर हम बात करें कि जो बीज का इंतखाब वो करने जा रहा है, वो भी बहुत अहमियत का हामिल होता है कि कुछ यहाँ पे कंपनीज़ जो हैं या बीज जो है वो सर्टिफाइड सीड मौजूद नहीं होता, वो महंगे दामों लेकर लगाता है और उस पर उनको खातिर ख्वाह अच्छी पैदावार हासिल नहीं होती।
तो ये कुछ क्या तरीका है बीज अच्छा, किसान किस तरह पता चलेगा किसान को ये बीज अच्छा है? क्योंकि जाहिर है किसान के पास लेबॉर्ट्री नहीं है और सम टाइम एक्सपीरियंस भी नहीं होता। इसके लिए जो है सर्टिफाइड सीड होता है, थैले के ऊपर जो है एक टैग लगा होता है जिस पे लिखा होता है ये प्री बेसिक है या बेसिक सीड है या सर्टिफाइड सीड है। तो अगर ये वो सीड लेते वक्त उस थैले को मुकम्मल चेक करें कि हम जिससे ले रहे हैं, अगर वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन से लेते हैं तो यकीनन वो एक अच्छा सीड है, सेहतमंद सीड है। और इसके अलावा अगर वो प्राइवेट सीड कंपनी से भी लेना चाह रहे हैं तो उससे पहले उसका एक मुकम्मल ट्रायल होता है, वो एक वैरायटी लगाने के लिए अप्रूव होती है कि जी ये एक इस इलाके में लगाने के लिए मंजूर शुदा किस्म है, तो फिर वो उसको लगा सकते हैं। जी हुम्मा साहबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान बर वक्त काश्त करके अपने इलाके के हिसाब से वैरायटी चूज़ करके बैलेंस फर्टिलाइज़र और इसके अलावा मौसम को मद्देनज़र रखते हुए जब काश्त करेगा तो यकीनन उसकी फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी।